हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी 2023। जो कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है 2023 में होने वाला है दोस्तों, वो गद्यांश पर आधारित यानी जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है आज हम दोस्तों उनको देखेंगे। दोस्तों इससे दो पहली वीडियो में मैंने गद्यांश पर यानी जो गद्य खंड पर और पद खंड पर जो यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। जो एक दो नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, ये हमारे गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और दोस्तों ये लगभग आपके यानी आपके 6 या 8 नंबर के आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे 6 या 8 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 के जो कंप्लीट विषय हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों जैसे हिंदी का है, दोस्तों हिंदी में मैंने शुरू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लघु और अति लघु दोस्तों वे प्रश्न लिए थे। और दोस्तों अब हम इनमें बात करते हैं हमारे जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं उनकी। दोस्तों ये हमारे 6 नंबर का आता है। दोस्तों कितना दोस्तों हमारे 6 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसे जो हमारा पहला चैप्टर है यानी जो ममता चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का, दोस्तों मैं आज आपको गद्यांश यानी कैसे हल करना है वो भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, जो ममता चैप्टर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2023 में, यानी 100% यानी 101% चांस है कि यही पैराग्राफ आए, क्योंकि दोस्तों यह ऐसा पैराग्राफ है जो लगभग पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। दोस्तों जो ये पैराग्राफ पूछा गया है यानी 2009 में पूछा गया, 2013 में, 2011 में, 2016 में, 2020 में, दोस्तों 16 में, 18 में, 13 में, 16 में, 18 में, 20 में, 16 में, 11 में। दोस्तों यह ऐसे करके पूछा गया होगा, आपको हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि दोस्तों ये कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पैराग्राफ। निम्नलिखित गद्यांश, दोस्तों गद्यांश अलग होता है, पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना, दोस्तों हमें सबसे पहले जो गद्यांश होता है उसे पढ़ना है। दोस्तों तो पढ़िए, यानी एक प्राचीन विद्वान का विचार है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी एक प्राचीन विद्वान का विचार है कि जो विश्वास पात्र का मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उस यानी विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर चले, कुमार्ग का मतलब दोस्तों गलत मार्ग, यानी कुमार्ग का मतलब गलत रास्ते पर चलेंगे, तो कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत का मतलब दोस्तों वो हमें यानी हमें समझाएंगे कि ये गलत रास्ता है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित कर देंगे। दोस्तों हतोत्साहित का मतलब जब हम निराश होंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपके यानी बोर्ड के प्री एग्ज़ाम में जो वैसा एग्ज़ाम होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके सही नंबर नहीं आते, दोस्तों सच्चा मित्र वही होगा, आपको समझाएगा कि ये तो प्री एग्ज़ाम ही तो है, हम मेहनत करेंगे तो जो हमारा जो बोर्ड का मेन एग्ज़ाम होगा उसमें हम अच्छा यानी स्कोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, वे उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, यानी जो हमें उत्तम जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, यानी जो सच्चा मित्र होता है वो एक निपुण का मतलब जो एक अच्छा वैद्य होता है उसकी परख होती है। अच्छी से अच्छी ममता का सा धैर्य और कोमलता होती है, यानी जो अच्छी से अच्छी माता होती है उनकी कोमलता और धैर्य होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। दोस्तों आपने ये पैराग्राफ पढ़ा। दोस्तों अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि यानी जो दोस्तों इससे क्वेश्चन है दोस्तों जो एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये है
यानी उपयुक्त गद्दांश का संदर्भ लिखिए। रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रेखा अंकित अंश क्या होता है मैं समझा दूं आपको। दोस्तों रेखा अंकित अंश वो होता है दोस्तों जैसे यहाँ से इसके नीचे यानी अंडरलाइन हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो अंडरलाइन ऐसा अंडरलाइन हो रहा है, ये टोटल यहाँ तक अंडरलाइन है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी व्याख्या यानी इसके बारे में हमें लिखना है, बताऊंगा आगे। और दोस्तों नीचे इसमें नीचे भी अंडरलाइन है कुछ लाइन, जैसे सच्ची मित्र का उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, इस तरह की दोस्तों इसमें अंडरलाइन होती है। अगला यानी अगले में कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, सच्ची मित्रता कैसी होती है, हमें किन किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, सच्चा मित्र हमारी किस तरह सहायता करता है, सच्चा मित्र हमारी किस तरह सहायता करता है। तो दोस्तों ये प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न की बात करते हैं, उपयुक्त गद्दांश का संदर्भ लिखिए। यानी क्या गद्दांश का क्या दोस्तों संदर्भ पूछ रहा है, तो दोस्तों संदर्भ लिखेंगे हम। दोस्तों संदर्भ लिखना बहुत आसान है, यानी संदर्भ यानी ऐसे करके आप हेडिंग डालिए, संदर्भ करके आप हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। यानी जो दोस्तों यह पाठ्य प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। यानी जो मित्रता पाठ है वो गद्य खंड के अंतर्गत है, लिया गया है। इसके रचयिता यानी दोस्तों इसके रचयिता कौन है दोस्तों, इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दोस्तों बस उसमें यानी जो संदर्भ में लिखना होता है, यानी संदर्भ में कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है संदर्भ के अंतर्गत, दोस्तों हमें बस यही लिखना होता है। तो दोस्तों वो इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने बताया था रेखा अंकित अंश की व्याख्या दोस्तों कैसे, यानी जो शब्द रेखा के नीचे होता है, यानी रेखा के नीचे कैसे दोस्तों, जिसके नीचे यदि मान लीजिए ये विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसके बुराइयों को बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। दोस्तों इस तरह से ऐसे दिया गया। और दोस्तों मैं अगर इसके नीचे एक ऐसे अंडरलाइन खींच दूँ तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये रेखा अंकित अंश हो गया, रेखा अंकित अंश हो गया। तो दोस्तों यह उसकी व्याख्या करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक करनी पड़ेगी व्याख्या। तो इसमें क्या करा, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक औषधि है। दोस्तों इसमें ये कहा गया है। तो दोस्तों हम इसको ही अपने शब्दों में नहीं बड़ा करके लिखेंगे। दोस्तों बड़ा करके कैसे लिखेंगे, जैसे इधर लिख रखा दोस्तों, देखो विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों से अपने मित्र की सहायता करके और उसके बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो दोस्तों उसने यही इसमें कहा था, विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा करता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। दोस्तों अब देखो इसमें इसका नीचे दे रखा होगा, यानी व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य मिलता है जिस प्रकार एक सच्ची औषधि दवा व्यक्ति को भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र को जीवन की औषधि भी कहा जाता है, जीवन की औषधि भी कहा जाता है। ये इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये इसमें दिखा रखा था विश्वास पात्र में जीवन की एक औषधि है। तो दोस्तों इन्होंने अपने शब्दों में इसे बढ़ा करके लिख दिया, यानी जिस प्रकार एक अच्छी दो औषधि का मतलब एक अच्छी दवा व्यक्ति को भयंकर का मतलब दोस्तों जो खतरनाक, भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और सब प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र जीवन की औषधि भी कहा जाता है, जीवन की औषधि भी कहा जाता है। दोस्तों अब आगे है, यानी आगे कह रहा है कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य अथवा चिकित्सक एक व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोग को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है। दोस्तों इसमें नीचे कहा गया है, देखो सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो दोस्तों यह इसमें कहा गया है, यानी जिस प्रकार एक कुशल वैद्य अथवा चिकित्सक किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों अब अगला देखो इसमें क्या कह रहा है,
अच्छी से अच्छी माता का ऐसे धैर्य और कोमलता होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा, यानी जो माता का सा का मतलब यानी जैसे जो अच्छी से अच्छी माता में जो धैर्य और कोमलता होती है वो एक सच्चे मित्र में होती है। ऐसे ही मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति या पुरुष को करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी यही कहा गया है, वह अपने मित्र से उसके दोषों और गलतियों के लिए कटु वचन की कहता है, उसकी आलोचना नहीं करता। सच्चा मित्र माता के स्नेह, कोमलता और धैर्य का प्रतीक है। माता के स्नेह, कोमलता और दोस्तों का धैर्य का प्रतीक है। दोस्तों इसमें अभी आगे भी है। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जैसे यानी माता जैसा, दोस्तों माता जैसा स्नेह देकर कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाना। कुमार्ग का मतलब दोस्तों गलत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग यानी दोस्तों जो सच्चा रास्ते की ओर ले जाता है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्वास पात्र तथा सच्चा मित्र प्राप्त हो सके। यानी प्रत्येक पुरुष को यह ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि दोस्तों हमें एक सच्चा मित्र प्राप्त हो सके जो हमारे हर समय मदद वगैरह कर सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। दोस्तों विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है, तो दोस्तों हम इसका पैराग्राफ में दे रखा होगा। दोस्तों इसमें दे रखा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान है। तो दोस्तों विश्वास पात्र, दोस्तों ये दे रखा विश्वास पात्र, यहाँ से देखिए विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना, तो दोस्तों विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। तो दोस्तों हमें कहाँ से दोस्तों उसे क्या मिल गया, खजाना मिल गया। तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई, तो दोस्तों खजाने से की गई है। और दोस्ती किससे की गई है, दोस्तों दोस्ती की गई है औषधि से। तो यहाँ भी यही कह रहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सच्ची मित्रता कैसी होती है, यानी जो हमारी सच्ची मित्रता है वो कैसी होती है। तो दोस्तों ग्राफ में दे रखा सच्ची मित्रता से उत्तम वैध की सी निपुणता तथा परख होती है। यानी दोस्तों जो सच्चा मित्र होता है उसमें जो बड़ा वैध है उसकी निपुणता और परख होती है। उसमें अच्छी से अच्छी ममता का सा धैर्य तथा कोमलता होती है। यानी जो माता होती है उसका धैर्य और कोमलता भी उसके अंतर्गत होती है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रखे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे, कुमार्ग के प्रति सचेत करे, हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करे। तो दोस्तों हमें उन लोगों को अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए, जो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ रखे। यानी उत्तम का मतलब दोस्तों उत्तम का मतलब जो सही संकल्प है उन पे हमें दृढ़ रखे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए। यानी जो हमारे दोस्तों जो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और जो हमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनसे हमें बचाए, हमारे सत्य और पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। यानी जो हमारा सत्य और मर्यादा का प्रेम है उसे हमारे सामने पेश करे, कुमार्ग के प्रति सचेत करे। कुमार्ग का मतलब दोस्तों गलत रास्ते के प्रति सचेत करे, और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित, यानी हतोत्साहित होने पर दोस्तों हमें उत्साहित का मतलब यानी जब हम निराश हो तो दोस्तों हमें वो एक आशा की नई किरण दे, वो होता है सच्चा मित्र। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यानी अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है। दोस्तों सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है। तो दोस्तों सच्चा मित्र उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। यानी दोस्तों सच्चा मित्र उत्तमतापूर्वक यानी दोस्तों जो सबसे उत्तम हो, यानी उत्तम का मतलब जो सबसे बेहतर हो जीवन जीने में, निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों ये थी हिंदी की वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो ममता पाठ है दोस्तों, ममता पाठ से लिया गया है। ये रहा
वस्तु गन्दास हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी दोस्तों ये ममता पाठ से लिया गया है। दोस्तों मैं इसी तरह से जो भी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ होगा जो हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है हर चैप्टर से, दोस्तों मैं आपको एक एक पैराग्राफ करवाता रहूँगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ममता पाठ के लेखक कौन है? ममता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम चैनल पर कक्षा 10 और 12 के कंप्लीट विषयों की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिस चैप्टर से भी, दोस्तों उस चैप्टर की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।